अवेकनिंग की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करती है। उसके बाद ही आपको आपकी लाइफ में एक रियल एक पॉजिटिव चीज़ एंटर करती है। यानी कि जब हम अवेकनिंग में होते हैं तो हमें स्टार्टिंग में, बीच में और एंड में पेशेंस ही रखना होता है सरेंडर करते हुए। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं और हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में जल्दी से चेंज क्यों नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ झट से क्यों नहीं हो जा रही है। मतलब हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। एक्चुअली जो लेट हो रहा होता है ना, वो एक लेट नहीं है। वो एक्चुअली इंटरनली वो चीज़ आपके अंदर बिल्ड की जा रही है, या चीज़ या तो इंटरनली वो चीज़ आपके अंदर इंस्टॉल की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर एक ट्रॉमा है, इस बात का ट्रॉमा है कि आपको कोई हेल्प नहीं करता, तो ये ट्रॉमा जो है आपके अंदर है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बाहर से कोई हेल्प नहीं आ पा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हेल्प है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता हेल्प, या कोई ऐसा इंसान हेल्प करने को रेडी नहीं है। वो ट्रॉमा की वजह से वो हेल्प जो है आप खुद रोक के रखे हो, मतलब आपका ट्रॉमा उस हेल्प को रोक के रखा है। तो जब तक वो ट्रॉमा आपके अंदर से रिलीज़ नहीं हो जाता, तब तक आपको वो चीज़ बाहर की रियलिटी में दिखनी नहीं स्टार्ट होगी। यानी कि चेंज स्टार्ट नहीं होगा, चेंज दिखना स्टार्ट नहीं होगा। तो जब ये ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा होता है, उस वक़्त कुछ टाइम लगता है किसी भी ट्रॉमा को रिलीज़ होने में या ब्लॉकेज को हटने में। तो ऐसे सिचुएशन में आप हम बहुत ज़्यादा या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, हम बहुत पैनिक होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से हर चीज़ चाहिए। आप जहाँ हो अभी, जिस वक़्त हो, जिस सिचुएशन में हो, जैसा भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, वो सिचुएशन में रखने के पीछे आपका एक बहुत बड़ा वजह है। इस अवेकनिंग का, इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा वजह है, और वो वजह ये है कि उस सिचुएशन में रखकर ही आपके कुछ स्पेसिफिक ट्रॉमा हैं वो हील हो सकते हैं। इसलिए आपका वहाँ उस नेगेटिव या उस नार्सिसिस्ट के बीच रहना भी ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। तो वहाँ से आपको, इसलिए हम उस सिचुएशन में ख़ासकर बहुत पैनिक हो जाते हैं, वहाँ सरेंडर नहीं कर पाते हैं, वहाँ खुद पे फ़ोकस नहीं ला पाते हैं। आपको ऐसे सिचुएशन में सिर्फ़ 2 ही चीज़ करना है, एक तो सरेंडर और दूसरा खुद के ऊपर फ़ोकस ही लाते रहना है। आपका फ़ोकस बार-बार बाहर जाएगा, नार्सिसिस्ट पे जाएगा, नेगेटिव चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि उस वक़्त ये ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ आपको कुछ करना भी नहीं होता है, बस आपको पड़े रहना है। जो भी हो रहा है बस एक्सेप्ट करते रहना है। नेगेटिव हो रहा है तो एक्सेप्ट करना है, पॉज़िटिव हो रहा है तो एक्सेप्ट करना है। आपको कोई काम भी नहीं करना, मतलब एकदम न्यूट्रल रहना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको, जब हम खाली होते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम ज़्यादा पैनिक होते हैं, उस वक़्त हमारा पेशेंस ज़्यादा खोने लगता है, टूटने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद पे फ़ोकस लाने के लिए मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। एक्साइटमेंट, जो चीज़ एक्साइट करती है उसको कर सकते हो आप। यानी कि जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं हो रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि लाइफ़ में कुछ हो नहीं रहा है, एक्चुअली वो हो रहा है, वो प्रिपरेशन चल रहा है, वो इंटरनल प्रिपरेशन चल रहा है। उस प्रिपरेशन को उस प्रिपरेशन में आपको भी हेल्प करने की ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग और रेज़िस्ट करके हेल्प नहीं कर पाओगे, और उसको लंबा खींच दोगे उस पीरियड को। यानी कि अगर आपको नार्सिसिस्ट के बीच 1 साल रहना है, तो आप रेज़िस्ट करके, क्वेश्चनिंग करके, इरिटेट होकर उस 1 साल के पीरियड को 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब बढ़ाते चले जाओगे। वो कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या है और क्या निकलने वाला है और किस तरीके से निकल रहा है। वो आपको बिल्कुल नहीं पता, और ना ही आप कभी पता कर सकते हो। इसलिए बेहतर है कि जिस सिचुएशन में ये जर्नी आपको डालती है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो उस सिचुएशन में चुपचाप चले जाओ, उस सिचुएशन को चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेना ही ग्रोथ है। क्योंकि वो एक बार होगा और आखिरी बार हो रहा है। उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ़ में कभी नहीं आएगी। यानी कि वो चीज़ जो चीज़ अंदर है ट्रॉमा, वो चीज़ उस ट्रॉमा की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ़ में रिपीट हो रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और बस वो एक आखिरी बार आपको वो फेस करवाया जाता है नेगेटिव सिचुएशन, ताकि उससे वो ट्रॉमा निकल जाए और आपकी ज़िंदगी में दोबारा वो सिचुएशन, वो पल, वो चीज़, वो इंसान कभी ना आए।
तो इसलिए जैसा भी सिचुएशन आपके साथ अभी है, आपको उसमें एक्सेप्ट करते हुए रहने की ज़रूरत है और पैनिक ना होने का एक तरीका ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को।